तुम लोग को वो दिखा क्या? दर्शकों से कहता हूं जाके वीडियो चेक कर लीजिए। बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है। उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों बैठे थे। बाला साहब ठाकरे जी कह रहे हैं मैं आज चाहूं तो इन दोनों में से किसी को मंत्री बना सकता हूं। परिवार का कोई व्यक्ति जाके सरकार में शामिल नहीं होगा। जनता की लड़ाई लड़ता हूं। और आज सत्ता के लिए चले गए और आखिर में क्या मुंह से निकला? उनके पुत्र की जब बेइज्जती है। बाला साहब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट बने थे। उन्होंने हिंदुत्व की बात कही थी कि परिवार की बात। और ये बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो है, कोई जाके चेक कर ले। बस यही मैंने कहा, अंतर विरासत में अंतर आ गया और इसी कारण से सियासत में अंतर आ गया। ठीक है, समझिए। ठीक है, लेकिन ये बात तो सच है कि अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा किसी पार्टी को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? राजकुमार जी, ये हुई ना बात। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद से जितनी डिबेट में मैं सुधांशु जी के साथ रहा हूं, सुधांशु जी चाहे विषय हो या प्रसंग हो या नहीं हो, इस बात पे जरूर बात लेके आते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तो खास तौर से उनके अंदर कोई गांठ है, कोई फोबिया है, पता नहीं बेहद डरे हुए हैं। पहली बोल और ये 6 महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को लेकर कि यहाँ कांग्रेस का विवाद होगा समाजवादी पार्टी के साथ, उधर शिवसेना के साथ, घुमा फिरा के इस विषय पर लेके आते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं केवल इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ सुधांशु जी, आप चिंता मत करिए, हम सुलझा लेंगे। जो भी हमारे अंदरूनी मतभेद हैं उन्हें सुलझा लेंगे। मुझे क्यों तोड़ा? जो भी बंटवारा होना सीटों को हो जाएगा, लेकिन सिद्धांत की बातें उन्हें करनी चाहिए जो खुद सिद्धांत पे चलते हो। आप प्रियंका जी से तो कह रहे हैं कि आपने किसके साथ गठबंधन कर लिया, वीडियो सुना है पुराने वीडियो सुनने हैं तो आप पासवान जी को सुनिए जो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहते थे। बिहार के मांझी जी का वीडियो सुनिए जो राम को काल्पनिक बताते थे। राम का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे। जब आप उन्हें गले लगा सकते हैं तो हम भी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप गठबंधन कर सकते हैं, नई पार्टियों से जुड़ सकते हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। बात तो सही है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आप वो जो मत प्रतिशत आप बता रहे थे, परसेंटेज पे जा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने 90% वोट बैंक का दायरा तैयार कर लिया। ये बात पुराने जुमले आप छोड़ते थे और हमें बदनाम करते थे, एमवाई पार्टी, अब उससे बहुत ऊपर पार्टी उठ चुकी है। अब ये पीडीए की पार्टी बन गई है, 90% पीडीए की पार्टी है। और इन चुनावों में ये देखा आपने, अब आपकी पार्टी को लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे। पीडीए की पार्टी से कैसे लड़ेंगे? सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, राजीव जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर इनको अब भी आंखों देखा समझ में नहीं आ रहा है, समाजवादी पार्टी की जीत की चर्चा हो रही है या कांग्रेस की जीत की, जिसको 9.36% वोट मिला उत्तर प्रदेश में। आपको मिर्ची क्यों लगी? 11.5% वोट तमिलनाडु में पाके हमारी चर्चा नहीं हो रही है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर 3,90,000 वोटों से जीते हैं राहुल गांधी और 1,72,000 से कन्नौज में जीते हैं अखिलेश यादव, तो किसी तू समझा? समझ में नहीं आ रहा है कि सपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है, कांग्रेस वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, 90% खत्म हो गया तो 42% वोट हमारे पास कैसे है मेरे भाई? 42% वोट हमें मिला है, आपसे ज्यादा मिला है। आपको 33-34% वोट मिला है और कुल मिला के 10 कांग्रेस का जोड़ है। फिर कह रहे 90%, फिर 90। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और सोच समझ कर रायबरेली की सीट रखी है, अरविंद देखिएगा क्या होगा। इसीलिए मैंने सिर्फ 2 फैक्ट रखे, बाकी आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप आंखों के आगे पट्टी लगा के बैठे रहना चाहिए, खुश रहिए जनाब। मैं जो आपसे डिबेट में कई बार बोल चुका हूं, याद रखिए, जिस वोट बैंक के लिए आप एक हुए थे उसी का पुराना आशिक वापस आ गया है। अब पुरानी मोहब्बत अगर जग गई उसी वोट बैंक की, तो खतरा हमारे लिए नहीं, आपके लिए ज्यादा होने वाला। अरे रुको जरा, सबर करो। उनकी मोहब्बत से आपको क्या दिक्कत है सुधांशु जी? नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। घोषणा की कि 403 विधानसभा में वो यात्रा निकालेगी। अब ये बता दे, सुनिए, जैसे हमारा गठबंधन होगा जेडीयू से बिल्कुल क्लियर है, ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं। 403 की 400 विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन अपनी यात्रा निकाल रही है। अब ये बताइए 403 सीट देने वाले हैं क्या? बताइए ना, 403 के बाद भी कोई बात नहीं। ये जो भी अगर मैंने तो कहा ना, उनके मन में। राजकुमार जी, अच्छा, मन में लड्डू फूट रहे हैं, कई बार एक शेर सुना चुका हूँ। सुनाइए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुधांशु जी को मैं कई बार एक शेर सुना चुका हूँ
कि वो हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें। शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें। अच्छा बात नहीं है। वो हमारा मसला हम सुलझ लेंगे, आप चिंता मत करिए, जो होगा शांतिपूर्वक। और परसेंटेज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप अपना 42 तो बता रहे हैं, हमारा 43 नहीं देख रहे। इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, अपना 42 बार बार बता रहे हैं, हमारा भी 43 बताओ। ये हुई ना बात। चलिए बधाई हो, आपने 1% का अंतर बताया, बधाई हो। यही तो मैं सुनना चाहता था, 90% बोल रहे थे, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया 1% का अंतर है कांग्रेस के 9.5 को जोड़ के। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीना है। जी जी जी, आंखें देखो। बोलिए प्रियंका जी, आप बोल लीजिए, उसके बाद में जा रही हूँ। राजीव जी, मैं वो असेंबली में दिखाई देगा 90%। ठीक है। सुधांशु जी, मुझे बस एक चीज पूछनी थी। आपने बताया कितने मार्जिन से अखिलेश जी जीते, कितने मार्जिन से राहुल गांधी जीते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे ये बताइए, अजय राय जी को इतने वोट्स मिले और सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी जी जीते, उसका क्या जवाब है? उसके बारे में तो चर्चा कर लीजिए। इतना ध्यान से देख रहे हैं अखिलेश जी का मार्जिन, राहुल जी का मार्जिन, मोदी जी का मार्जिन क्यों कम हो गया? इसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान हम सबको बांटिए अपनी पार्टी के बारे में। चलो भाई, जब प्रियंका जी ने ये बात कही जो शिवसेना का प्रतिनिधित्व करती हैं, बताइए पूरे देश में सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता है? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दोनों में से कोई बता दे, फिर मैं बताता हूं। सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता पूरे देश में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? बताइए। मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ। नहीं बताया तो अमित शाह जी ने जीता होगा, अमित शाह जी ने जीता होगा। और होम मिनिस्टर ने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं दिया मोदी को कि अगर मोदी जी, अगर आपको कोई प्रियंका गांधी जी खड़ी हो जाती है आपके खिलाफ तो आप हार सकते थे। अब मैं जवाब दे दूं, अंदर इंटेलिजेंस, अब मैं जवाब दे दूं। क्या हुआ? सुनिए, अब मैं जवाब दे देता हूं। हाईएस्ट मार्जिन से। अरे भाई, अब मैं जवाब दे देता हूं। बोलिए सुधांशु जी। सुनिए, अमित शाह जी से ज्यादा मार्जिन से, सुनिए, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान जी जीते, मगर पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से धुबरी की सीट से रकीबुल हसन जीते हैं 10.25 लाख वोट के मार्जिन से। कोई सेंसेस बात की? वही इलाका है धुबरी बरबेटा जहाँ सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जहाँ के डेमोग्राफी में सबसे बड़ा चेंज हुआ है। बस क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? ये दर्शकों के समझने के लिए 1.5 लाख नरेंद्र मोदी सफेद कपड़ा बिल्कुल। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जो कहते थे मैं देखता हूं कौन बांग्लादेशी घुसपैठ का यहाँ रहता है, आज उनके वोटों के दम पे जीतने के बाद कह रहे हैं हमको ज्ञान न दो। कोई ज्ञान नहीं दे सकता, जागरूक व्यक्ति की आंखें कोई नहीं खुला सकता। इतना गजब का रहा कि असम का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, असम का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। लॉजिक बहुत सही निकाला, सच में आप बहुत ज्ञान। चलिए, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?